बेटा, तेरी हर पुकार मैंने सुन ली है। आज की डिवाइन ब्लेसिंग्स को स्वीकार कर। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हमें उत्तराखंड के हरिद्वार से रजनी आंटी जी ने भेजा है। ये सत्संग एक ऐसी माँ का है जो अपने परिवार की परेशानियों, बेटे के भविष्य और अपने मन के डर से हर दिन लड़ रही थी। कई बार उन्हें लगता था कि उनकी अरदास शायद कहीं खो गई है, लेकिन फिर गुरुजी ने उन्हें ऐसा एहसास कराया कि उनका विश्वास पहले से भी मजबूत हो गया। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और मैं हरिद्वार से हूं। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये बात लगभग 2.5 साल पहले की है। मेरा बड़ा बेटा कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। शुरू में वो बहुत उत्साह से इंटरव्यू देने जाता था, लेकिन समय बीतने के साथ उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। हर बार वो घर लौटकर यही कहता, मम्मी, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक माँ होने के नाते मैं उसे हिम्मत तो देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी टूट रही थी। उसी समय मेरे पति की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी। घर का खर्च बढ़ता जा रहा था और परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। कई रातें ऐसी थीं जब मैं सबके सो जाने के बाद चुपचाप रसोई में बैठकर रोती थी। मुझे लगता था कि शायद मेरी प्रार्थनाएं कहीं पहुंच ही नहीं रहीं। एक दिन सुबह सुबह मैं छत पर बैठी थी। सूरज निकल रहा था, लेकिन मेरे मन में अंधेरा ही था। मैंने आंखें बंद करके गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। मैं अब बहुत थक गई हूं। संगत जी, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसी रात मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। सुबह अमृत वेले मेरी आंख खुली। मैंने जैसे ही गुरुजी की तस्वीर की तरफ देखा, मेरे मन में एक भाव आया, बेटा, जदों तू रो रो के मेरे कोल अपनी गल कहंदी सी, उदों मैं चुपचाप तेरे कोल बैठा सी। तेरी हर पुकार मेरे तक पहुंच चुकी है। पता नहीं क्यों, लेकिन उन शब्दों ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। उस दिन के बाद मैंने शिकायत करना छोड़ दिया और हर परिस्थिति में शुक्राना करना शुरू कर दिया। मैंने अपने बेटे से भी कहा, बेटा, हर बंद दरवाजे के पीछे कोई नई राह छिपी होती है। मेहनत करते रहो। करीब 2 महीने बाद एक दिन मेरे बेटे का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मम्मी, मेरा सिलेक्शन हो गया है, अगले महीने से ज्वाइनिंग है। संगत जी, मैं कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने सबसे पहले गुरुजी की तस्वीर के सामने माथा टेका और कहा, गुरुजी, आपने मेरी सुन ली। लेकिन गुरुजी की कृपा यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद मेरे पति की तबीयत भी पहले से बेहतर रहने लगी। घर का माहौल जो महीनों से उदास था, अब धीरे धीरे बदलने लगा। एक शाम हम सब साथ बैठे थे। तभी मेरे छोटे बेटे ने कहा, मम्मी, अब घर पहले जैसा नहीं लगता, अब सब कुछ अच्छा लगने लगा है। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी, लेकिन मेरे मन में सिर्फ गुरुजी का शुक्राना चल रहा था। उस रात मैं गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठी थी। अचानक मेरे मन में एक और भाव आया, बेटा, कई बार मैं अपने बच्चों ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ देर नाल ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ है, पर ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ समय सबसे सही ਹੁੰਦਾ है। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया कि गुरुजी कभी हमारी अरदास को अनसुना नहीं करते। हो सकता है कि हमें इंतजार करना पड़े, लेकिन जब सही समय आता है तो वो हमारी सोच से भी ज्यादा दे देते हैं। आज मेरा बेटा अपनी नौकरी में खुश है, मेरे पति स्वस्थ हैं और हमारे घर में पहले से कहीं ज्यादा शांति है। मैं सभी संगत से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई परेशानी चल रही है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तो निराश मत होइए। गुरुजी पर विश्वास रखिए, अच्छे कर्म कीजिए और हर दिन कुछ समय अपने परिवार और प्रार्थना के लिए जरूर निकालिए। गुरुजी अक्सर कहते हैं, बेटा, तेनू लगता है कि मैं चुप हाँ, पर मैं तेरे हर आंसू का हिसाब रखता हाँ। बस भरोसा बनाए रख। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी, जैसे आपने मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली पूरी संगत और उनके परिवारों पर अपनी मेहर बनाए रखना। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। पशु पड़ेत मुगद को तारे, पाहन पाड़ उतारे, पाहन पाड़ उतारे, पशु पड़ेत मुगद को तारे, पाहन पाड़ उतारे, ऊंचे अपार बेअंत सुआमी, ऊंचे अपार बेअंत सुआमी, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कौन जाने गुण तेरे, आपके गुण तो कोई जान ही नहीं सकता है बाबा, कोई भी नहीं जान सकता है। बस आपके गुणगान करते रहे, यही काफ़ी है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, आज मेरे पास अभी गुरु रूप में निशी माँ आई थी। उनका मैसेज का आना और मेरी आंखों से इतने आंसू, इतने आंसू। आपको पता है संगत जी, गुरु जी कैसे कनेक्ट करते हैं? एक बेटी के मन को माँ से मिलाया, वो एक क्षण था। और दिन भी कौन सा चुना था उन्होंने? जन्माष्टमी का, जब पहली बार मेरे मुंह से निशी माँ के लिए माँ निकला था कि मैं आपको निशी माँ कहूँ। वो हमारे परमात्मा की देन है। किसी को माँ कहने का जो सौभाग्य होता है ना, और दिल से माँ मानने का, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे मन को गुरुजी पढ़ते हैं, हमारे मन में वो विराजते हैं ना, तो हमारे मन का वो संचालन करते हैं। उस दिन से लेके आज तक मेरी हिम्मत है निशी माँ। गुरुजी का जब पहला सत्संग प्रॉपर वे में कह सकते हैं, गुरुजी का वेलकम, गुरुजी का स्वागत, गुरुजी की के अपने घर में, उसमें निशी माँ का होना, ये भी मेरे लिए सौभाग्य का क्षण था। और गुरुजी ने जब मुझे बोला था कि तेरी माँ के रूप में मैं तेरे सत्संग में आया था, वो तो और ज़्यादा प्यारा क्षण था। और आज क्या हुआ ना कि आज सुबह से मैं बहुत उदास थी, इतनी उदास कि रह रह के मुझे घुटन हो रही थी। न मैं नहाई हूँ, न कुछ किया है। मैंने सोचा कि इस बार सावन का फास्ट भी रखूँ या नहीं रखूँ, क्या करूँ। गुरुजी तो नहीं कहते थे फास्ट रखने, बचपन से रखती आई थी मैं महादेव का व्रत, बहुत बचपन से, बहुत छोटे से। और मेरे मन में वही डाउट चल रहा है, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। और मम्मी की बड़ी याद आ रही थी, इतनी याद कि आज सुबह से ना लगता था कि काश मम्मी होती अभी तो मैं माँ को कॉल कर लेती। फ़ोन भी नहीं देख रही थी क्योंकि मम्मी की मेडिसिन मंगा रही थी और पोर्टर का कॉल आने वाला था, तो मैंने आज फ़ोन भी नहीं छुआ था। सिर्फ फ़ोन में क्या किया कि रील वाला चला के उस पर एक सत्संग आ रहा था। तो गुरुजी की लीला बताती हूँ कि कैसे वो अपनी बेटी को संभालते हैं, किस किस रूप में,
यही बताना चाहूँगी आज अपने प्यारे से संगत परिवार को कि क्यों मैं इनको माँ का आंचल कहती हूँ ये, और क्यों मैं इनको बाबा कहती हूँ, और क्यों मैं इनको मेरा हमराज कहती हूँ। तीनों चीज़ यहाँ पे है। और मैंने सत्संग सुन रही थी मैं, और सत्संग में यही था कि तेरे सारे पुराने काम मैंने, तेरे जो अटके काम थे मैंने मुका दिते, उनते खुश हो जा और शुक्राना कर। मैंने वो सत्संग सुना, वो बहुत एक गुरुजी के समय के संगत का था, और मैं बहुत खुश हुई सुन के, क्योंकि उसमें यही भाव था कि अंकल ने कभी ये नहीं कहा कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से। कल रात में मैंने गुरुजी को डांटा। आपको पता है संगत जी, आपको पता है विपिन भैया, कल रात में मम्मी बहुत पेन में थी और मैं मम्मी को मालिश करके आई थी, और इधर ये भी कह रहे थे कि बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। तो मैंने गुरुजी को एक बार ज़ोर से कह दिया कि गुरुजी अब आपकी बेटी भी नाराज़ हो जाएगी, आपसे मैं इतना प्यार करती हूँ, और मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी। आई एम सॉरी गुरुजी। मैंने कहा था आप बहुत प्यार करते हो ना, मैं भी करती हूँ ना, ठीक है मैं प्यार नहीं करूँगी फिर आपको, आप देखना फिर मैं गुस्सा करूँगी ना, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर बेटी के पास आप कैसे आओगे। नादानी में बोल तो दिया, लेकिन 2 मिनट के बाद ही जैसे ही अपने रूम में आती हूँ तो गुरुजी मेरी ओर देखते हैं और कहते हैं मानो फिर कित्थे जाएगी तू, कौन है तेरा ठिकाना, कौन है तेरा अपना। और 5 मिनट के अंदर में मैं उनके सामने में कान पकड़ के खड़ी थी कि इक्को तेरा आसरा। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन ये इतने कृपालु है ना, बेटी ने तो इतने जोर से कह दिया, सोचा भी नहीं कि पिता को कैसा लगेगा, माँ के आंचल को कैसा लगेगा, सीधे उन पे जोर से कुछ जाहिर कर दिया। तो मेरे पास एक मैसेज आता है संगत जी, और वो मैसेज था टेलीपैथी मैसेज कि तेरे अंदर में जो शोर है, अगर तू अपनी माँ को नहीं सुनाएगी तो किसे सुनाएगी। मेरे कोल बैठ के तेरे मन का जो दर्द है तू बोल सकती है, तू मुझ पे चिल्ला सकती है, तू मेरे स्वरूप को कुछ भी कर सकती है, मैं उसमें बैठा हूँ। तुझे जो कहना है मुझे कह, मैं तेरी हर गल सुनता हूँ। तो बस यही कहूँगी कि कौन जाने गुण तेरे। और संगत जी, बहुत माफ़ी मांगी थी मैंने गुरुजी महाराज से, और गुरुजी महाराज ने मेरी माफ़ी शायद स्वीकार की होगी, क्योंकि बाकी बेटियां तो बड़ी समझदार हैं, 0% वाली उनको बड़ा तंग करती है, क्योंकि कुछ नहीं समझती हूँ मैं, न पूजा न पाठ, कुछ मुझे आता ही नहीं है, कुछ भी नियम से मैं करती ही नहीं हूँ, सारा रूटीन इधर उधर, सब कुछ इधर उधर। और उसके बाद मैंने गुरुजी से आज सुबह से बड़ा मन बेचैन था, पता नहीं किस बात को लेके। तो कल रात में गुरुजी ने बारिश की, बहुत सुंदर बारिश सोने से पहले, और कल गुरुजी ने मुझे 3 बार अपनी बारिश में भिंगाया था बालकनी पे, और रात में सोने से पहले भी गुरुजी ने मुझे उस बारिश में अपने बाहर में खींचा। मैं बाहर जाती हूँ और गुरुजी कहते हैं कि ऐले महादेव ने तेरे लिए अपनी जटा खोल दी है, ऐ जो तेरे आंसू है ना उसको गंगाजल बना देता मैंने। और मैंने कहा कि बाबा इतना प्यार करते हो तुसी मैनू। और संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव, जब मैं रूम में आती हूँ सोने के लिए तो मेरे सामने में भागीरथी माँ का जो शिव से जटा से जब वो उतरी थी, गुरुजी ने मुझे वही दृश्य दिखलाया कि किस तरह माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ था। और मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप इतना ब्लेस करते हो हम सबको। और संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे कल एक चीज़ और कहा था कि आज की बारिश में तेरे सारे पुराने कर्म में धुल रहा हूँ,
अब नए कदम ना बनाई, ख्याल राखी, चंगे कदम करी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं नहीं समझ पाती हूँ क्या सही क्या गलत, लेकिन आप अब संभाल लेना। गलत करूँगी तो डांट देना, समझा देना, किसी न किसी माध्यम में आके मुझे गाइड कर देना बाबा। और फिर गुरुजी का कोई मैसेज उसके बाद मुझे नहीं आया और गुरुजी ने मुझे फिर रात में बारिश में हल्का सा भिंगा के मम्मी की सेवा करवा के सुला दिया था। अब संगत जी, आज सुबह में क्या होता है ना कि मैं बहुत अपसेट सी थी, और जब ये ऑफिस जाने लगे हैं तब भी मैं थोड़ी सी बेचैन सी थी, और लेकिन गुरुजी की बानी ने संभाला हुआ था। और इधर इस बीच में क्या हुआ है ना कि मुझसे जो चूक हो रही है उसमें से सबसे बड़ी चूक है कि मैं गुरबानी आरती जो मेरी आदत थी सुबह उठते ही लगाने की, वो मैं नहीं लगा पा रही हूँ। और मैंने गुरुजी से यूं ही कहा कि गुरुजी ऐसा नहीं होता है कि मैं कभी भूल जाऊं तो आप मुझे वो सुना दो, जैसे कि कभी कभी होता है ना संगत जी, बिना किसी सीक्वेंस के मेरे एलेक्सा में या फिर मेरे फ़ोन में आनंद भैया मेरी माई बज जाएगा, क्योंकि आनंद भैया मेरी माई से मेरा एक ख़ास कनेक्शन है और बहुत ज़्यादा मेरा वो लगाव का एक गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है मेरे साथ वो। तो संगत जी, मैंने बस बोला ही था कि गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता है कि बेटी भूल जाए, आप तो कहते हो कि मैं तेरे हर पल की खबर रखता हूँ, तो कभी आप भी तो मुझे सुना सकते हो ना, गगन में थाल रब चंद दीपक बने ना गुरुजी, है कि नहीं। और मैंने ऐसे कहा और मैं किचन में बर्तन क्लीन कर रही हूँ। साथ के साथ भी मेरे मन में ये भी चल रहा है कि गुरुजी मुझे ना इस बीच में गुरुद्वारा साहिब में बर्तन मांजने की बड़ी इच्छा हो रही थी कि वहाँ जाके बर्तन साफ़ करूँ लगभग 1 महीने से। आज क्या होता है संगत जी, आज जब मैं किचन में बर्तन क्लीन कर रही हूँ अभी कुछ देर पहले, तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सा एक याद दिलाया, एक अपना साखी जो उन्होंने ब्लेस किया था। और वो साखी में था कि कभी कभी हम जो सोचते हैं कि हम कहीं जाके करेंगे, अगर गुरु की मेहर होती है ना तो वही चीज़ वो हमारे सामने में लाके रख देता है। और ये साखी किसी और चीज़ के लिए थी, लेकिन मुझे जो गुरुजी ने उत्तर दिया वो ये था कि ऐ घर ही तेरा गुरु घर है, ऐ घर की सेवा ही तेरी गुरुद्वारे की सेवा है। मैंने तेरी मेड को छुट्टी क्यों दी, क्योंकि तू मांग रही थी कि गुरुद्वारे जाके बर्तन मांजना है। 5 दिन तुझे दिए हैं बर्तन मांजने को, साफ कर ले अपने अंदर की काई, चमका ले खुद को इन 5 दिनों में। और 5 का मतलब संगत जी, हम पांचों। गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया क्योंकि वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि तेरा काम है सबके लिए माफ़ी मांगना। ये भी बड़ी कृपा है मेरे बाबा की कि उन्होंने इस लायक समझा कि मैं माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए हमें बहुत सच्चा होना पड़ता है। ये मेरी दादी कहती थी कि माफ़ करने वाला भी बड़ा सच्चा होता है और माफ़ी मांगने वाला भी बड़ा सच्चा होता है, तभी भगवान उसको माफ़ी बख्शते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, और ऐस सेवा से ब्लेस करने के लिए शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरे घर में जो भी बर्तन अभी गंदे हैं सबको साफ कर, और जो नहीं साफ हो रहे हैं समझ ले कि उस पे अब वो तेरे जो कर्मा थे वो मैंने उस पे डाल दिए हैं और उसमें सुट दे। और ये मुझे इसलिए आया मैसेज संगत जी, क्योंकि वो जो कढ़ाई थी जो उस दिन जली थी बेतरह, उसको मैंने कितना भी साफ किया है उसकी वो काई छूट ही नहीं रही है, जला वाला चीज़। पहले मैं ब्लीच डाल के एसिड डाल के छुटा देती थी, इस बार तो वो छोड़ ही नहीं रहा है। और गुरुजी ने मुझे ज़ोर से खुरचने को मना किया हुआ है कढ़ाई या तवे को, क्योंकि वो आपके कर्मा पे हिट करते हैं किसी भी खुरचने वाली चीज़ से। तो आज तो मैं ट्राई कर लूँगी, साफ़ हुई तो हुई, अदरवाइज़ मैं सुट दूँगी बाबा, मैंने नया कढ़ाई ब्लेस कर देना, बस मैं और कुछ नहीं चाहती। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इस तरह से जैसे ही मैं किचन में काम कर रही हूँ और मैं मम्मी के लिए प्रार्थनाएं कर रही हूँ, मेरे मोबाइल में वो रखा है एयर फ्रायर पे मेरा मोबाइल, और उसमें अचानक से
वो सत्संग खत्म होता है और जो बजता है वो है गगन में थाल रब चंद दीपक बने। और मैं इन्ना रो रही हूँ संगत जी कि क्या हो गुरु जी आप इतनी जल्दी सुनते हो। अभी तो मैंने आपसे कहा था कि अगर बेटी ने नहीं बजाया तो क्या आप नहीं बजा सकते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसके बाद उन्होंने मुझे ट्रीट दिया। सबसे पहले उन्होंने मुझे ट्रीट दिया मेरी माँ का। बाबूजी ने माँ की एक बहुत प्यारी सी तस्वीर मुझे भेजी और ऐसा लगा जैसे मम्मा मेरे पास आ गए हो। और मुझे विपिन भैया का भी ट्रीट मिला था और वो मिला था कि आज बजरंगबली का जैसे ही मैंने ज्वाइन किया और मैं तुरंत वो ग्रुप चैट ख़त्म भी हो गया था, क्योंकि ग्रुप चैट के बीच में ही मुझे डॉक्टर का कॉल आया था। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग होती है कि उस सत्संग में जोड़ के गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया माँ के ठीक होने का। सो पूरे संगत परिवार का दिल से शुक्राना, क्योंकि हम सबके साथ हम सबकी दुआएं चलती हैं। हम सबकी जो दुआ है ना, और सबसे प्यारा शुक्राना, सबसे प्यारा थैंक यू आज शालिनी आंटी का। हे दुख भंजन मारुति नंदन, जैसे ही मैं ज्वाइन की थी मुझे उनके मधुर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी और साथ के साथ में विपिन भैया ने बजरंगबली का एक स्वरूप पोस्ट किया था। थैंक यू गुरुजी, ये सब आप करते हो। ये सारे कर्ता करावनहार हमारे एक एक पल के एक एक सोच के मालिक आप हो दाता, सिर्फ और सिर्फ आप हो। शुक्राना। और संगत जी फिर निशी माँ का मैसेज आया जिसने मुझे बहुत रुलाया। उससे पहले मम्मी का फ़ोटो आया था मेरे पास, फिर माँ का मैसेज आया और निशी माँ का मैसेज आया और मैं खूब रोई। और मैं रोने लगी ना तो गुरुजी मुझे एक बहुत प्यारा गाना ब्लेस करते हैं। मैंने जैसे निशी माँ को थोड़ा सा आंसर दिया और मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था और मेरे मोबाइल में गाना बजता है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। और उसी वक्त बारिश होने लगी बाहर में। और जिस वक्त मैं तो बर्तन साफ कर रही थी और जिस वक्त मेरे मन में वो गाने चलने लगा था, उस वक्त उसमें जो लाइन था, वो प्यार के सागर हम तेरी लहरों में नाव डुबो बैठे, अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, गुरुजी तुम्हारे हो बैठे। हम प्यार के गंगा जल से गुरुजी तन मन अपना धो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ हम गुरु के प्यार में। तो मैं यही कह रही थी कि गुरुजी आपका प्यार कितना अनमोल है हमारे लिए कि हम सारा आलम भूल जाते हैं। कब क्या करें कोई सुध बुध नहीं रहती है, कितना भी तकलीफ होती है, लेकिन मैं आपको देख के उस तकलीफ को महसूस ही नहीं कर पाती हूँ, लेकिन रोने ज़रूर लगती हूँ। और जैसे ये लाइन आया संगत जी कि गंगा जल से गुरुजी तन मन अपना धो बैठे, और मैं सच में बाहर निकलती हूँ और गंगा जल बरस रहा था। क्या मोमेंट था वो, कितना प्यारा, कितना पावन, कितना पाक। और उसके बाद क्या होता है कि मम्मी का आज उन्होंने डॉक्टर ने कुछ सीक्वेंस में कुछ मेडिसिन्स बताई उनके ओरल ट्रीटमेंट के लिए, और गुरुजी ने बेटी से ये सेवा ली कि मम्मा को टाइम टू टाइम आधे घंटे के अंदर में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना है। और वो मैंने मम्मी के साथ किया। और जब मैंने मम्मा को दलिया फिर बोला कि मम्मी आज आपको खाना है, और संगत जी मम्मा ने 11 चम्मच खाया। और जब मम्मी खाना शुरू की तो मेरे मन में था कि मैं ना कुछ बजा देती मोबाइल में तो उसका कान में मम्मा का असर जाता। संगत जी गुरुजी की ऐसी लीला होती है ना, उतनी देर मेरे फ़ोन में बजने लगा, तेरे सेवक को भौक चुनाई जम नहीं आवे नेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। और मैं खुश हो गई। मैंने कहा हाँ गुरुजी, ये आपका इशारा है कि अब सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि समय का पहिया घूम गया है बेटा, हुन तू राज करेगी, ऐश करेगी तू।
और मेरे लिए ऐश का मतलब यही है कि मेरे राम और मेरी कौशल्या बिल्कुल फले फूले, मेरा लव कुश मेरे साथ रहे और मेरा ये पूरा संगत परिवार हम सब के घर का जो ये उपवन है जो गुरुजी ने ब्लेस किया है, फूलों से खिलखिलाता रहे और हर दिन एक फूल गुरुजी के चरणों में हम शुक्राने का अर्पित कर सके, वो भी खुशी खुशी, तकलीफ में भी हम हंसते हुए रहे, क्योंकि हमें ये विश्वास है अब कि हमारी हर तकलीफ में हमारे गुरुजी हमारी रक्षा करने को हमेशा साथ है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी इतना ही नहीं, गुरुजी बहुत कृपालु हैं। गुरुजी ने मुझे एक और चीज़ बताया, जैसे कि आज इन्होंने ना, आज ये नहाए नहीं, इनको ठंड लग रही थी, तो गुरुजी ने मुझसे एक ऐसी सेवा ली कि गुरुजी का जो तांबे का लोटा है ना, गुरुजी ने कहा कि जहाँ पे ये अपने सारे कपड़े निकाल के रखता है ना, उस जगह को छींटे मार। और मैंने वहाँ पे छींटे मारे खूब कस कस के। और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि जब ये वॉशरूम से निकलेगा ना, तो वॉशरूम के दरवाजे पे छींटे मार। मैंने वॉशरूम के दरवाजे पे छींटे मारे। फिर उन्होंने कहा ये बेसिन यूज़ करेगा ना, तो बेसिन पे छींटे मार। बेसिन पे मैंने छींटे मारा। फिर बोलते हैं कि अपनी मम्मा जो सो रही है ना, मम्मा के शरीर पे जाके छींटे मार, और मैंने वो भी किया। फिर उन्होंने कहा कि चल हुन कोई चिंता नहीं, और पूरे घर में तू आज ऐ जल का छींटे मारेगी। और जो स्प्रे वाला बॉटल है ना, उसमें गुरुजी ने तांबे के लोटे वाला जल भी मिक्स करवा दिया है। तो शुक्राना है बाबा का, हर चीज़ वो हाथ पकड़ के सेवा लेते हैं। संगत जी, कभी ऐसा देखा था क्या कि इतनी तेज मूसलाधार बारिश में आपकी बालकनी में जोत जलती रह जाए? मैंने नहीं देखा था जीवन में कभी भी। ये मेरे गुरु हैं। और वो दीप कौन सा, वो जोत कौन सा था, तो जो इतने दिन से मेरे गुरु के पास जल रहा था अखंड जोत, वो जोत गुरुजी ने कल मुझे कहा कि इसको तू बाहर में रखेगी तुलसी के पास, यानी कि बिल्व पत्र के गमले के पास, और मेरे पास जो नया जोत मैंने ब्लेस किया है वो लगाएगी। तो कल ही गुरुजी ने मुझे एश्योरेंस दे दिया था, अपना वो रैक वगैरह साफ करा के, स्वरूप साफ करवा के, कि तेरे जीवन में भी अब उज्ज्वलता आने वाली है, तो निश्चिंत हो जा, और तेरे जीवन का सूर्य उदित हो चुका है और तू बेफिक्र होके आगे बढ़ी चल। उन्होंने बस यही कहा है कि तेरा काम है शुक्राना करना और तेरी चिंता मैं लेने लगा, हाँ, सो तू बेफिक्र होके अपने चंगे कर्म करी चल। और आज तो मेरे पास मेरी माँ का आशीर्वाद भी है, मेरे भाई का आशीर्वाद भी है, और मेरे संगत परिवार का दुलार भी है। तो कहते हैं ना कि राम धनी को कौन कमी, तो कुछ नहीं। और आज गुरुजी ने मुझे इतनी सोनी सोनी सेवा ली है। मैंने मम्मी को अपने हाथ से खिलाया, मम्मी को अपने हाथ से नारियल पानी पिलाया, मम्मी की सेवा करी। मैं तो बड़ी खुश हूँ, मुझे तो लगता रहता है कि वो मैं गुरुजी को ही कर रही हूँ। और जब मैं मम्मी की सेवा करके आती हूँ ना, और गुरुजी के पास खड़ी होती हूँ संगत जी, और मैं कहती हूँ गुरुजी आज मैंने ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं दबाया, तो गुरुजी का एक सत्संग मेरे सामने में आएगा, मैं बड़ा सेंसिटिव, हाँ मैंने ज़रा प्यार से दबाई। मैं हंसने लगती हूँ, आओ गुरुजी आज फिर मैंने आपको ज़ोर से दबा दिया, हाँ गुरुजी आई एम सॉरी गुरुजी। और फिर गुरुजी मेरे चेहरे पे बहुत सारी हंसी बिखेर देते हैं। कहते हैं ना कि मुस्काते मुस्काते वो सारा दुख मेरा ले लेते हैं और सारी पेन मेरे वो सोख लेते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। और संगत जी एक शुक्राना और करना चाहूँगी कि गुरुजी ने ना आज मेरा एक और कष्ट काटा, वो भी बहुत बड़ा वाला कष्ट काटा है। और वो कष्ट है कि मेरे लेफ़्ट हैंड में कोई सेंसेशन नहीं था रात में। आज रात में जैसे मैं उठी ना, तो मैं अपना हाथ उठा रही थी, तो मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था बाएं हाथ में। और मैं कोशिश कर रही हूँ उठाने की, लेकिन उठ नहीं रहा है। और एक मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन उससे पहले दिए थे, परसों एक ड्रीम दर्शन दिया था, जिसमें गुरुजी ने दिखाया था कि मेरे सर पे ना किसी ने कुछ फेंका है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि जैसे कि फुलझड़ी होती है, उसमें उड़ते रहते हैं, जैसे ग्रिल का कटिंग करने वाला जो उड़ता रहता है, स्पार्कल सब, तो जैसे कि हाँ बिजली वाला जो काम होता रहता है, तो स्पार्कलिंग जो उड़ते रहते हैं। तो मैंने देखा था ना कि मेरे सर पे ना वो आग का जो वो कण होता है, वो
कई जगह ऐसे करके गिर गया है, किसी ने ऐसे फेंका है और मेरे सर पे वो हर जगह बिखर गया है। और संगत जी एक्चुअल में जब मैं परसों उठी ना तो मेरे सर पे ना 8-10 जगह पे वो छोटे-छोटे से जैसे जले हुए निशान, छोटे-छोटे फफोले टाइप हो गए थे। तो मुझे लगा कि अच्छा चलो ऐसे ही मैंने देखा होगा। और फिर मैंने उसका उसी सपने में आगे देखा था कि वही चिंगारियाँ मेरी बेटी पे भी 3-4 पड़ गई हैं, परी के भी बाल पे। और मैंने देखा था कि परी का स्कैल्प थोड़ा-सा जल गया है और ये मैंने सपने में देखा था और मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। और कल क्या होता है ना कि कल जब मैं शाम को और गुरुजी ने ना उसी दिन हम दोनों माँ-बेटी का मतलब स्ट्रॉन्गली गुरुजी कुछ भी करवाते हैं ना तो ज़िद करके, तो हम दोनों को ना अपने बेटे से कहलवा के कि नहीं आज तुम लोग जाओगे हेयर कट कराओगे, तुम लोग के हेयर बहुत ख़राब हो गए हैं, जाओ कटवाओ, मतलब ज़िद। वो जब भी हमारे घर में कोई ज़िद करे तो समझ लीजिए कि वो गुरुजी का हुक्म होता है। तो हम दोनों माँ-बेटी ना चुप से निकल गए थे घर से बाहर और हम लोगों ने हेयर कट करवा के हम लोग आए। संगत जी हेयर कट करवाए हैं और कल मेरी बेटी कहती है कि मम्मी कल तक तो मुझे कुछ नहीं था, पता नहीं मेरे सर में ना 3-4 जगह पे बबल्स हो गए हैं। और संगत जी और वो खोंट ली थी और उसके सर से खून निकलने लगा था। संगत जी जब मैंने उसको देखा तो द सेम चीज़ जो मेरे सर पे हुआ था वो उसके भी हो गया था। मे बी ये कोई फंगल इश्यू होगा, लेकिन मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिखा के पहले ही उस कष्ट को घटित करवा दिया और संगत जी उस पेन से भी बरी कराया है। थैंक यू गुरुजी, आप सपने में आके हमारे हर उस तकलीफ़ को पहले बता देते हो जो हम पे आने वाली होती है। पता नहीं सर पे कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली होती, वही कोई बड़ा रूप ले लेता, कुछ भी हो सकता था। या फिर आप इंडिकेट कर रहे हो कि तेरे दिमाग पे जो कोई बुरा असर आने वाला था उसको मैंने पहले ही घटित कर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे कल एक बहुत प्यारा मैसेज दिया संगत जी कि 40 की तू 20 की दिखेगी, तेरे लिए जो मैंने ये अमृत वर्षा की है ना सोमवार को, उसमें तू भीगी ना, और देख तेरा मैं क्या कायाकल्प करता हूँ। सब तेरे जैसा बनना चाहेंगे लेकिन बन तो पाएंगे नहीं, क्योंकि सबको तो पता नहीं है कि तुझ पे तो गुरु की कृपा है। तो तू बस मुस्कुरा दियो और कहना हाँ तो मैं तो अपने गुरुजी की बेटी हूँ। मैंने कहा हाँ गुरुजी, मैं बड़े ठाठ से बोलती हूँ कि हाँ मैं तो अपने गुरुजी की बेटी हूँ। और हम सब संगत यही बोलते हैं कि हम गुरुजी के बच्चे हैं और हम सब बहुत 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 लकीएस्ट मतलब सब कुछ है हम लोग। हमारा कोई ओर छोड़ नहीं है, हम कृपाओं में बहते हैं। हम कृपा की गंगा में बहने वाले वो प्यारे से नाव हैं जिसके खेवनहार साक्षात सदाशिव महाराज हैं। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरुजी के चरणों में यही कह सकती हूँ कि गुरुजी जो आपने दिया है वो किसी ने नहीं दिया है, जो आपने किया वो किसी ने नहीं किया। जितना प्यार आपने किया उतना हम कभी आपको कर नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं गुरुजी कि पल पल याद करा मैं तेरी, हर पल आपको मैं याद करती हूँ। और अगर कभी आपको हिचकी आए ना तो मुझ पे डांटना मत, मेरे सामने में आके मुझसे मिल लेना, ठीक है गुरुजी। आहो गुरुजी। गुरुजी अब अगर मैं नहीं नहाई तो मेरी जो सासू माँ है वो उठ जाएंगी और मुझ पे गुस्सा करेंगी। तो अब मैं आज्ञा चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का भी मन गुस्सा हो। आपने मुझे कहा है कि तू हेड ऑफ़ द फैमिली है, लेकिन संगत जी हेड ऑफ़ द फैमिली तो हमारे गुरुजी हैं और हमारी सासू माँ हैं। तो गुरुजी ने उनके लिए कहा है जो भी हेड ऑफ़ द फैमिली है कि तू तू सकारात्मक बात किया कर, तू गलत बात मत बोलिया कर, घर पे गलत असर पड़ता है। अगर मेरे लिए है गुरुजी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा चंगा चंगा बोलूँ, ठीक है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड काइंडनेस। वी लव यू गुरुजी। और मैं यही कहूँगी गुरुजी से। और हाँ संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक और गाना ब्लेस किया और वो गाना बहुत प्यारा था। वो गाना था साथिया ये तूने क्या किया। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथिया भी बन गए अब। और मैं थोड़ा सा तो वो गुरुजी के लिए ज़रूर गाऊंगी, क्योंकि अब गुरुजी ने और निशी माँ ने और भैया ने मिलके मेरे मूड को ठीक कर दिया है। और मैं बहुत थैंक यू करती हूँ अपने डॉक्टर का, जो मम्मी के लिए आज मम्मी के मुँह में बहुत 3 दिन के बाद मम्मी के मुँह में आहार गया है। तो मैं इसका शुक्राना गुरुजी के चरणों में करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। आप मुझे पता है कि आप माँ को एडमिट नहीं होने दोगे, माँ को आप घर पे रख के ही ब्लेस करोगे। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मम्मी की तरफ से मैं दरबार साहब मत्था टेकने ज़रूर आऊँगी बाबा। और अगर आप मुझे ले जाओगे तो
ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो गाना जो था वो मेरे गुरुजी महाराज के लिए। इतनी मोहब्बत सह ना सकूंगी, सच कह रही हूँ रह ना सकूंगी। मुझको संभाले गुरु तेरा जिम्मा, मैं हूँ तेरी तू है मेरा अपना, अब जीना मरना मेरा गुरुजी तेरे साथ है। जल्दी से बोलो गुरु जी, मन में भी जो बात है। अच्छा सुनो गुरुजी अब मैं चली, मुझको बड़ी जल्दी पड़ी। ला 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 साथिया, तूने क्या किया ओ गुरुजी, तूने क्या किया। मैंने किया गुरु का इंतजार, होने लगा माँ से प्यार, इतना करो ना हमसे प्यार। थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल योर लव, केयर, कंसर्न एंड जपी वाला प्यार, माँ वाला प्यार। थैंक यू सो मच अपनी बेटी को ऐसा स्ट्रांग बनाने के लिए कि वो हर चक्रव्यूह को भेद के आगे निकल सके, जस्ट लाइक योर काली बेटी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, शुक्राना शुक्राना। और मेरे गुरुजी महाराज के लिए गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारे बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। गुरुजी ना पल में सब समा बदल देते हैं, वो अल्टीमेट है, ही इज अल्टीमेट, जस्ट अल्टीमेट। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। सबकी तरफ से माफ़ी और सबकी तरफ से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। गुरुजी, मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ 20 जुलाई और समय है शाम के 11:31। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जो माफ़ कर देना। जय गुरुजी, जय संग, जय सौम्या आंटी। मैं बहुत ही महीनों से मैं सत्संग शुक्राना नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लगता है मैं सत्संग शुक्राने की बहुत कोशिश करती, मुझे कोई रोक रहा है। आज बहुत ही हिम्मत करके मैं सत्संग शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी महाराज के बहुत ही ऐसे सत्संग आते हैं कि पुत्र शुक्राना कर, तेरी खुशखबरी मिलने वाली है। गुरुजी महाराज, मैं आपकी बेटी को माफ़ करके गुरुजी महाराज और गुरुजी महाराज में मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड अंकल में जो ब्लैक मैजिक उन्हें खिला पिला या पिला के जो भी ब्लैक मैजिक करके उनकी गलत आदत उनको करके रखिए गुरुजी महाराज। इस ब्लैक मैजिक के कारण गुरुजी महाराज, मैं मेरे पतिदेव को देख देख के मुझे बहुत ही टेंशन होती है गुरुजी महाराज की क्या होने वाला है, कोई बीमारी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, ऐसे ख्याल आते हैं मेरे गुरुजी महाराज। आप पतिदेव के जो भी उनके वंशीकरण है गुरुजी महाराज, वंशीकरण को काटो गुरुजी महाराज। मुझे अभी एक सत्संग आया था कि तेरे पति अंकल के जो वंशीकरण में काट रहा हूँ, तो गुरुजी महाराज शुक्राना गुरुजी महाराज। और शत्रु गुरुजी महाराज, आपने मुझे एक बार ने कई बार दिखाते, पर गुरुजी महाराज सतर्क रहे। पर गुरुजी महाराज परिवार से ही है गुरुजी महाराज, वो हमारे घर पे आना जाना करते रहते हैं गुरुजी महाराज, उनको हमारे घर पे मत आने दीजिए गुरुजी महाराज। ऐसे लोगों को और गुरुजी महाराज, मुझे भी बहुत ही ब्लैक मैजिक करा हुआ है कमर के नीचे का, जो कि गुरुजी महाराज वो अपाहिज करके कोई भयंकर बीमारी
बीमारी लग जाए और हम दोनों को सुखी हंसते हुए देखना पसंद नहीं करते गुरुजी महाराज। मैंने तो गुरुजी महाराज इस जन्म में तो मैंने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है मेरे गुरुजी महाराज। पर पता ही नहीं वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़े गुरुजी महाराज। और मुझे गुरुजी महाराज बहुत ही जो ब्लॉक नसें हो रहे गुरुजी महाराज, मुझे बहुत ही दर्द होता है गुरुजी महाराज। मैं सरसों के तेल में लहसुन का डाल के गरम करके मैं मुझे दिन में कई बार मालिश करना पड़ता, मुझे बहुत ही दर्द होते हैं गुरुजी महाराज। इन ब्लॉक नसों को खोलो गुरुजी महाराज। आप मुझे सपने में ड्रीम दर्शन करके मुझे आप ठीक भी करते हो गुरुजी महाराज। पर गुरुजी महाराज ये ऐसी ब्लैक मैजिक है कि दोनों को एक को छोड़ता है दूसरे को पकड़ता है गुरुजी महाराज। ये भयंकर ब्लैक मैजिक है गुरुजी महाराज। इस ब्लैक मैजिक को काटो गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज 7 जुलाई को आपके बर्थडे के दिन गुरुजी महाराज हैप्पी बर्थडे मैं उस दिन नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरे गुरुजी महाराज के लिए एक दीपक जलाओ, पर उस दिन बहुत ही मेरे घर में नेगेटिविटी ऐसी परिस्थिति थी कि गुरुजी महाराज में वो मुझे करने ही नहीं दिया गुरुजी महाराज। और आपने मुझे ड्रीम दर्शन में गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लॉक नसें थी जहाँ मुझे ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, वहाँ गुरुजी महाराज ने मेरा कष्ट काटा है गुरुजी महाराज। आपने आपके ऊपर लिया है गुरुजी महाराज। तो मैं आपका जितना भी अनंतम शुक्राना करूँ इतना कम है गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज दोनों बच्चों के ऊपर भी आपका आशीर्वाद सदा ही बना रखना गुरुजी महाराज। मेरे पतिदेव की जो भी वंशीकरण बुद्धिबंधन गुरुजी महाराज और उनके ऊपर जो भी गुरुजी महाराज को दुख और रोग बीमारियाँ कुछ भी हो गुरुजी महाराज, कुछ भी आने मत देना, उन सब को बीमारियों से भस्म कर देना गुरुजी महाराज। आपकी बेटी बहुत ही कमज़ोर हो रही मेरे गुरुजी महाराज। आपकी गुरुजी महाराज आज मैं सत्संग शुक्राना कर रही हूँ, ऐसे ही आपकी बेटी का सत्संग शुक्राना करवाते रहना गुरुजी महाराज। और मुझे अमृत वेला का बार बार सत्संग आ रहा है गुरुजी महाराज, प्लीज़ मुझे अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ मैं, तो आप बख्शो गुरुजी महाराज मुझे। और मुझे जब अगर मैं अमृत वेला 20 करने लग जाओ गुरुजी महाराज, मेरे घर में कोई मानता नहीं है तो मुझे गुरुजी महाराज कोई मेरे हस्बैंड अंकल मुझे कुछ भी नहीं बोले, मैं अमृत वेला संभाल सकूं मेरे गुरुजी महाराज। ये आपकी बेटी का अरदास है गुरुजी महाराज आपके चरणों में। तो मैं अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। और मेरे आँखें बहुत ही दर्द करती है गुरुजी महाराज, मेरे पूरे शरीर में पता ही नहीं मुझे ऐसी कमज़ोरी महसूस हो रही गुरुजी महाराज कि मैं दुखी ही रहती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे शरीर में पता नहीं ऐसे नेगेटिव ब्लैक मैजिक है गुरुजी महाराज, सब कुछ आप भस्म करो गुरुजी महाराज। और ऐसे ही आशीर्वाद आपका सदा ही बना रहे। थैंक यू गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाद। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं सारी संगत को जय गुरु जी बोलती हूँ और आंटी अंकल आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा की असीम कृपा से मैं गुरुपा के दरबार में जाने वाली हूँ। शनिवार को पहुँचूँगी और रविवार को मैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाना चाहती हूँ। अंकल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वहाँ पे रविवार को मंदिर खुला रहता है, क्योंकि मैं भी गई नहीं, पहली बार जा रही हूँ। आप कृपा करके मुझे बताइएगा, सत्संग में आप जब शेयर करेंगे तो मुझे बता देंगे, आपकी बहुत कृपा होगी, मुझे मालूम नहीं है। और अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। गुरुपा मुझे रोज ज्योत में दर्शन दे रहे हैं। मैं समझ तो नहीं पाती हूँ गुरुपा क्या क्या दर्शन देते हैं, पर मुझे बहुत दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं। इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ पिताजी का। और मुझे चाय प्रसाद में भी दर्शन होता है, मैसेज भी आता है कि मैं तुझे रोज चाय प्रसाद में
और इसमें जोत में दर्शन देता हूँ तो समझ ही नहीं पाती। हाँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ गुप्ता, इसके लिए मुझे माफ़ करना बाबा। और शुक्राना करती हूँ पिताजी, जो मेरे बिगड़े रिश्ते थे वो मेरे सुधर रहे हैं बाबा। सबसे ज़्यादा बाबा मैं अपने दामाद के लिए शुक्राना करती हूँ। मैं बताऊंगी कि मेरा उनका रिश्ता कुछ ऐसा है पिताजी। उन्होंने बहुत मुझसे बोला कि मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि जब मैं आपसे बात नहीं करता था। मैं बोली कोई बात नहीं, सत्य पराजित नहीं होता, कभी देर भले होती है, सही जो है सही वो सामने जरूर आता है। इसके लिए मैं गुरु का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं अपने तहे दिल से उनके लिए शुक्राना करती हूँ पिताजी। मैं फिर कभी मैं ये चीजें सारी बातें बताऊंगी मेरा क्या रिश्ता है पिताजी। मैं इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। उनके लिए अरदास करती हूँ उनकी जिंदगी में बाबा बहुत खुशियाँ भरना पिताजी, बहुत खुशियाँ भरना। मेरे सारे रिश्ते ऐसे ही हैं बाबा। आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरी जिंदगी में मुझे दी थी बाबा। अगर मुझसे कुछ गलतियां हुई हो तो मुझे माफ कर देना पिताजी, माफ कर देना बाबा। मैं बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। मैं अपने पितरों से माफी मांगती हूँ। मेरे से जो गलती हुई मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ पिताजी। अब तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है बाबा। आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है बाबा। आपने हाथ पकड़ लिया तो मुझे पता चल गया कि मेरे पापों का अंत हो गया मेरे बाबा। पर ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आ रहे हैं बाबा, बहुत मैसेज आ रहे हैं। मैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती पिताजी। मैंने पहले भी कभी किसी को नहीं बोला, मैं आज भी नहीं बोलूँगी। आप बोलते हो माफ़ कर दो, मैंने तो कभी उन लोगों की गलती दी ही नहीं पिताजी। पर आपने उनको बहुत बड़ी सजा दी बाबा, बहुत बड़ी सजा दी पिताजी। ईश्वर किसी को भी ऐसा ना दे। मैं उनके लिए भी अरदास करती हूँ बाबा, आप कृपा करके उनको भी सद्बुद्धि देना पिताजी, क्योंकि मेरे पीछे फालतू में क्यों पड़े हैं बाबा। मेरा परिवार तो जिस परिस्थिति से गुजर रहा है मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी का दोष नहीं देती। मैं बोलती मेरे कर्म ही खराब थे जो मेरे साथ ऐसा हुआ। बेटा परेशान, बेटी परेशान, पति अंकल सारे परिवार बहुत परेशान। मैं अपनी परेशानी अपना दुख कभी किसी से शेयर नहीं किया मेरे परमात्मा। मैं आपके सामने ही हमेशा बोलती रही बाबा। मेरे भोलेनाथ पिताजी, माँ पार्वती के सामने मैं हमेशा रोती रही और कहती रही पिताजी। उन्होंने आज मुझे मेरे परम पिता परमेश्वर से मिला दिया, मेरे बाबा से। मेरे सारे संकट कट गए। बस मैं और क्या शुक्राना कर दूं। मैं बहुत भावुक हो जाती क्योंकि जिंदगी में बहुत उथल पुथल थी। अब तो गुरु जी की कृपा से सब अच्छा है बाबा, सब अच्छा है। अंकल जी मुझे बता देना, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है कि कैसे जाते क्या जाते हैं, रविवार को खुला रहता है कि नहीं। आप मुझे बताइएगा, इतनी कृपा करना मेरे ऊपर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पूरे परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ बाबा। सब अपना हाथ बनाए रखना पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग बीच में बार बार रुक रहा है। मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, कॉल्स आ रही हैं, तो वो सत्संग जो बीच में छूट जाता है गुरु जी माफ़ कर दो। गुरुपाद शुक्राना गुरु जी। बेटी तू नहीं चाहती कि आज मैं तेरे बेटे की किस्मत को सोने के जैसा चमका दूं? चाहती हूँ ना गुरु जी, चाहती हूँ। आज तू सिर्फ एक बार हाँ तो कर। उसकी सब ज़रूरतों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उससे ज़्यादा उसकी झोली में आज नहीं डाल सका। आज नहीं डाला तो फिर कहना, ये कहना मुझे अब सोचने समझने का समय चला गया है। अब फैसला करने का समय है। 1 घंटा सिर्फ जैसे ही तू शुक्राना करेगी मैं समझ जाऊंगा। उसके बाद होगा एक बड़ा चमत्कार जिसे देखकर तू शौक रह जाएगी। और अभी तू देखती रहेगी या फिर जल्दी से सबको भक्तों को शेयर करेगी। जय गुरु जी। मैंने सत्संग में शेयर कर दिया है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सुख समृद्धि बख्शने के लिए आपका शुक्राना, अपनी भक्ति करवाने के लिए आपका शुक्राना, अपनी मेहर भरा हाथ सिर पे रखने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी।
अपने प्यारे प्यारे दर्शन देने का शुक्राना गुरुपा, लख लख बारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा हमारे कष्ट काटते हैं और ज़िंदगी में हमारा साथ दे रहे हैं। सारी ज़िंदगी की नेगेटिविटी सारी सब कुछ आप ख़त्म कर रहे हैं गुरुजी। और मंगलवार के दिन मुझे बजरंगबली का आशीर्वाद दे रहे हो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं ना कि आप जानते हो, जानना चाहते हो कि ज़िंदगी में ऐसे लोगों को क्यों रखा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो तुमको तंग करते हैं, उनको मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हटा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे करौली वाले बाबा कह रहे हैं, बेटी अगर तू चाहती है तेरी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो, तुझे मेरा संदेश मिले तो समझ ले, तेरी किस्मत बहुत जल्द बदल जाएगी। रातों रात तेरी किस्मत चमकने वाली है। बाबा ने तुझे खुद चुना है। अब इस संदेश को अनदेखा मत कर, नहीं तो तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, बस पछताती रहेगी। ये मैसेज जल्दी से 5 लोगों को शेयर कर दे। जय करौली वाले बाबा, मैंने पूरे सत्संग में ये शेयर कर दिया है। आपका आशीर्वाद सब संगत के साथ है, पूरे भक्तों के साथ है। बजरंगबली सबके संकट काट रहे हैं, हम सबका साथ दे रहे हैं। गुरुपा कहते हैं अच्छे कपड़े सिलने की तैयारी कर ले, तेरे अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। एक पल में कब तेरे साथ चमत्कार हो जाए कोई नहीं देख पाएगा। मैं भी तैयार होकर बैठ गया हूँ, सचखंड से मेरे देवदूत बरकत लेके आ जाएंगे, ये तुझे जल्द ही पता चल जाएगा। लंबे समय का इंतज़ार ख़त्म हो गया है, अब तेरे घर बरकत ही बरकत आएगी। अब तू हैरान होना छोड़ दे, डरना छोड़ दे, हमें अपने पास शेयर कर दे, इसे अपने पास शेयर कर दे। और ये समझ लेना है कि गुरु के घर में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे सतगुरु जी महाराज, मेरे परम पिता परमेश्वर, सब कुछ आप ठीक कर रहे हो, जल्दी से जल्दी मेरा इंतज़ार ख़त्म कर रहे हो। आप ज़रूर चमत्कार दिखाओगे गुरु जी, और दिखाते हो। देवदूत सचखंड से आप बरकत लेके आने वाले हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना। पूरे ब्रह्मांड की भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, ब्रह्मांड का भी लख लख शुक्राना, आपका भी लख लख शुक्राना। आप पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं गुरु जी, हर देवी देवता के रूप में समाये हुए हैं, मेरे घर में समाये हुए हैं, मेरे अंग अंग में समाये हुए हैं। और आप मेरे साथ हमेशा मेरे अंग संग हैं, मेरी सारी बलाओं को दूर कर रहे हैं, मेरी सारी चिंताओं को दूर कर रहे हैं, मेरे सारे कष्ट काट रहे हैं, मेरे सारे तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी किसने कर रखा है बजरंगबली, उसको भी दूर कर रहे हैं और सब कुछ काट रहे हैं। जय बजरंगबली जी, जय बजरंगबली जी। तोड़ दुश्मन की नली कर सबकी भली। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। यही शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, विराम लेती हूँ। अगले शुक्राना की तैयारी करूँगी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे गाने सर्वदा भला। गुरु जी अच्छे अच्छे ओम दर्शन देने के लिए जल से ही ओम बन गया था। जो सिंदूर वाला जल, तिलक वाला जल नीचे गिरा फर्श पे, उस पे बहुत सुंदर आपने ओम के दर्शन दिए, उसके लिए लख लख शुक्राना। चंदन तिलक जब कटोरी से नीचे छलका था तो बहुत सुंदर ओम के दर्शन दिए, 2-3 ओम बन गए नीचे ज़मीन पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने मुझे दिखा दिया कि आप मेरे घर में बैठे हुए हैं, हर पल मेरे साथ हैं, मेरा साथ नहीं छोड़ते हो, मुझे पकड़ के रखा हुआ है, मेरे संकट कष्ट सब दूर कर रहे हो, मेरी बीमारियों को दूर कर रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी 33 कोटि देवी देवता, मेरे पितृ देवी देवता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरी कुल देवी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 21 जुलाई 10:44 सुबह के समय में विपिन अंकल स्वामी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा कराने के लिए। पिछले कुछ समय से ना गुरुपा मैं नहीं कर पा रही थी शुक्राना, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। कोई नेगेटिविटी थी जो मुझे शुक्राना सत्संग करने नहीं दे रही थी, मैं भूल गई थी कि मुझे भी शुक्राना सत्संग करना है, या मैं अपनी दिनचर्या में कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही थी। अभी भी थोड़ा नींद आ रही है गुरुपा, बॉडी में बहुत थकान है।
आपके सत्संग में मैंने सुना कि मुझ पे फिर मारन क्रिया और ब्लैक मैजिक हो रही है हस्बैंड पे। तभी तो मैं हस्बैंड अंकल के घर पे आई हुई हूँ, मतलब वो जहाँ उनका जॉब है वहाँ। मैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर बाहर रहती हूँ और वो जॉब को लेकर के, तो अभी आई हुई हूँ। गुरुपानंदम शुक्रानंद के हेल्थ को ब्लेस करने के लिए। गुरुपा ऐसा कुछ कीजिए कि अपने हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रख पाए मैं अपने बच्चों का। और गुरुपा क्या बोलूँ गुरुपा, अपने कितने कष्ट काटते हैं। और जैसे भी कुछ दिन पहले मेरे पेट में काफ़ी दर्द हुई थी, बहुत ज़्यादा। पता है मुझे उन लोगों के कॉल पे बात करने से या कोई भी दिक्कत देखने से ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। पता नहीं उन लोगों ने क्या नेगेटिविटी कर रखी है, पर गुरुपा यही अरदास है कि उन लोगों की जो नेगेटिव करने की पावर है ना, उसे खींच लीजिए आप। क्योंकि ना ये लोग इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं, बहुत नेगेटिव में कर रहे हैं। पूरे फैमिली पे, खानदान पे, ये जिस पे चाहती है उस पे अपना वशीकरण, अपना जो भी है ब्लैक मैजिक चला लेती है और काम भी करता है उसका। तो गुरुपा आप क्षमा कीजिए और कि मैं ये बोल रही हूँ, और इन लोग के ब्लैक मैजिक करने के तरीका को खींच लीजिए गुरुपा। अब इन लोगों को पता चलना चाहिए, किसी के शरीर से जब ताकत खींचते हैं, मारते हैं या उसकी डेवलपमेंट को रोकते हैं, बंधन क्रिया करते हैं, तो कैसा लगता है। तो गुरुपा इन सब चीज़ों को ख़त्म कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं जिस जगह पे हूँ ना नेटवर्क है ना कुछ वैसा है, तो कृपा कीजिए बाबा कि अच्छी जगह इनका ट्रांसफ़र हो जाए। बाबा मेरे बच्चे वहाँ अकेले काफ़ी लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं। आज आपने बोला बेटी को ब्लेस कर रहा हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना चिल्लाती है, इतना गुस्साती है, इतना बोलती है कि बर्दाश्त नहीं होता है। जो है उनके साथ उन लोग को भी दिक्कत है। कृपा कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए। तीनों बच्चे के हेल्थ को ब्लेस कीजिए, उसके शरीर में, मन में, बुद्धि में, दिमाग में जितना भी नेगेटिविटी है उसे खींच कर ख़त्म कीजिए, स्वाहा कीजिए। उसकी बॉडी को हल्का कीजिए। बात करने में वो इतनी रूड हो गई है, मारने पीटने बिहेवियर में इतनी रूड हो गई है गुरुपा, कि अपने सोल में वो है ही नहीं गुरुपा। उसके सोल को वापस करके उसकी जो नेगेटिव सोल है उसे ख़त्म कीजिए गुरुपा, ख़त्म कीजिए। कल तो उसके पापा ने काफ़ी डांटी छोटी बहन को मारने की वजह से, तो वो रोने लगी। कृपा कीजिए उसकी बॉडी को हेल्प कीजिए और ब्रेन को हेल्प कीजिए ताकि वो अच्छे से रहे, अच्छे से पढ़ाई करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।